ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जो है श्लोक संख्या पढ़ेंगे तृतीय अध्याय का 36वां श्लोक 37 है ना। तो 36 में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं और भगवान इस श्लोक से जो है आंसर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इस भगवत गीता का। अध्याय 3 का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और क्योंकि इस श्लोक के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारा शत्रु कौन है, तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो चलिए श्लोक को हम शुरुआत करेंगे पढ़ने से और उसके बाद उसका जो है तात्पर्य पढ़ेंगे। काफी लंबा तात्पर्य है, तो दो माता जी मिलके तात्पर्य पढ़ लीजिएगा, है ना। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धयेन मिह वैरिणम्। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे अर्जुन के उत्तर। हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो यहाँ पे भगवान हमें उस शत्रु के बारे में बता रहे हैं जिसकी हमने चर्चा पहले की थी। और तृतीय अध्याय के अंतिम विभाग का हमने नाम क्या रखा था, जो है क्या रखा था, ई से एनिमी, शत्रु। तो ये जो लास्ट का सेक्शन है, ये 10 और 12 जो श्लोका हैं वो सिर्फ हमें शत्रु के बारे में बताते हैं इस अध्याय के माध्यम से, है ना। तो चलिए विनोदनी माता जी तात्पर्य पढ़ेंगी। फर्स्ट पैराग्राफ माता जी पढ़ लीजिए आप। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आई एम ऑडिबल माता जी? यस। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क से आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्द में ईश्वर प्रेम का भाव काम में काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग में संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो वह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियां द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिनने दे और सतगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट प्रेम माता जी आप पढ़ लीजिए सेकंड पैराग्राफ। हरे कृष्णा। अपने नित्य वर्तमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है
तो वे काम की चपेट में आ जाती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घकाल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतः उब जाती हैं, तब वे अपने वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। यही माता जी, जिज्ञासा। हरे इसके बाद कृष्ण। सुमन आप पढ़ लीजिए थर्ड पैराग्राफ। ओके प्रेम माता जी कंटिन्यू कीजिए, माता जी का शायद नेटवर्क इशू है। हरे कृष्णा। वही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, और इस परम तत्व को की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार दी गई है, जन्माद्यस्य गतो अन्वयादि तरतश्चा। सारी वस्तु का उद्गम पर ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावनामृत में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हों, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्णा भामृत में प्रयुक्त होने पर शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच विनोदनी माता जी, प्रेम माता जी। सुमन माता जी लास्ट में वॉलंटियर करेंगी। ओके, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से शिला प्रभुपाद ने समझाया है। और एक चीज बहुत अच्छी जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि जब भी हम किसी भी जो है साधु संघ में आते हैं, आध्यात्मिक उन्नति में आते हैं, या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इच्छा जाहिर होती है, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा जिसको शास्त्रों में इसके नाम से बोला जाता है, वहीं से हमारा जो है सतोगुण में आना शुरू हो जाता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने यहाँ पे सुना। तो आ जाते हैं अपने श्लोक पे। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान शत्रु का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। तो सबसे पहले जो है, कभी कभी हम जो है सब भगवान के ऊपर दोषारोपण लगाते हैं, करते हैं, कहते हैं कि अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया। तो आप मुझे बताइए कि कोई हमारे जीवन में कोई स्थिति होती है, तो क्या वो भगवान करने वाले होते हैं? हम्म भगवान करने वाले नहीं होते हैं। जब आप भगवत गीता को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भगवान सिर्फ हमारे अच्छा ही करते हैं। भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, अर्जुन तुम्हारे अंदर शत्रु बैठा हुआ है, तुम इस कार्य को मत करो। भगवान तो हमें समझाते हैं कि हमें ऐसे ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तुम्हारे अंदर बीमारी है, तुम्हारे अंदर दोष है, तुम्हारे अंदर शत्रु बैठा है, वो तुम्हारा जो है सारी बुद्धि को हर लेता है और तुमको जो है प्रभाव में लाके तुमसे ये कृत्य करवाता है। तो भगवान तो हमें समझाते हैं, तो हमें कभी भी भगवान के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। भगवान कभी नहीं चाहते कि हम कोई गलत कार्य करें, इसीलिए उन्होंने भगवत गीता हमको यहाँ पे देके इस धरा पे भेज दिया। तो यहाँ पे जो है अ, अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो है रजोगुण से उत्पन्न हुआ यही काम तथा यही क्रोध है। ठीक है, ये किससे उत्पन्न हुआ है? रजोगुण से। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। भगवान क्या बोल रहे हैं, रजोगुण से। तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान ने किसका नाम लिया? रजोगुण का लिया। तमोगुण का नहीं लिया और सतोगुण का नहीं लिया, रजोगुण का लिया, है ना। तो और इसमें क्या बोला गया है कि जो है जो इच्छा होती है, तो जो कृष्ण है वो जिस व्यक्ति की पाप करने की इच्छा नहीं होती है, ठीक है, वह व्यक्ति बलपूर्वक अपने आप को लगाए हुए को समझ सकता है। समझ में आया? ये बात जो भगवान बोल रहे हैं, इस चीज को कौन समझ सकता है? जिसको ये पता है कि ये कार्य गलत है और ये बलपूर्वक मैंने कर लिया। और किसी किसी का आवरण इतना घना होता है, उसको ये पता ही नहीं चलता है कि मैंने गलत कार्य किया है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद भी अपनी व्याख्या में उन्होंने ये बोला था। तो यहाँ पे क्या है, भगवान व्यक्ति की ऐसी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जिसमें व्यक्ति के पास यह ज्ञान होता है कि वह पाप कर्म है। हम्म इसी
इसे वो नहीं करना चाहता था, फिर भी उसने ये पाप कर्म में वो लग गया। तो यहाँ पे रजोगुण की स्थिति में काम उत्पन्न हो रहा है, और उसके कारण ही व्यक्ति के मन में दो प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। तो रजोगुण की स्थिति में जब व्यक्ति आता है, उसके पर प्रभाव होता है, तो कौन से होते हैं? दो कारण उत्पन्न होते हैं। कौन से दो कारण होते हैं? तो नंबर एक है कि वो जो है पाप, जो पाप वो करता है उसमें उसको भय भी आता है। मैंने पाप कर लिया, ओह कृष्णा मैंने तो ये गलत काम कर लिया। समझ रहे हैं? तो ये दो प्रकार के उसके मन में विचार भी आएंगे। तो पहला क्या है? पाप से भय, तो वो भी उसको आता है। अच्छा बताइए, अर्जुन कौन थे? क्षत्रिय थे। और क्षत्रिय का मूल जो है गुण क्या होता है? रजोगुण। युद्ध करना, युद्ध करना रजोगुण में होता है। रजोगुण में होता है। और अर्जुन शुरू से क्या बोलते जा रहे थे? अगर मैं ये पाप करूंगा तो मुझे तो जो वो ये हम्म। जो है युद्ध करूंगा तो मुझे पाप का भय लग, वो पाप लग जाएगा, तो उनको भय था ना। तो इस कारण उनको ये जो है यहाँ पे आ रहा था, उनके मन में विचार आ रहा था। दूसरा क्या है? दूसरा है कि इस संसार में इंद्रिय भोग, भोग ही सबसे बड़ा सुख है। तो उन्होंने कहा ये सबको मैं मार दूंगा, तो उसके बाद क्या होगा? मुझे तो कोई सुख मिलेगा ही नहीं, सामने वाली पार्टी खत्म हो जाएगी। तो दोनों चीजें आती हैं। एक तो पाप का भय भी होता है, पर दूसरा क्योंकि रजोगुण में वो व्यक्ति है, तो उसको लगता है कि ये इंद्रिय भोग तो करना चाहिए। कि कहाँ इस्कॉन वाले कहते थे चाय छोड़ दो, लहसुन प्याज छोड़ दो, यहाँ जाना छोड़ दो, मूवी देखना छोड़ दो। ये सब छोड़ देंगे तो फिर हमारा तो कोई औचित्य नहीं रह जाएगा यहाँ पे रहने का। तो क्योंकि रजोगुण रहता है, तो इंद्रिय भोग की इच्छा भी रहती है। इसलिए दो उनके हमेशा उनके मन में ये विचार आते हैं। ये सिर्फ रजोगुण की बात कर रही हूँ मैं, न तमोगुण की बात की मैंने, न सतोगुण की बात की। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे। ये जो मैंने अभी बताया आपको दो गुणों के बारे में, ये भगवान ने 18वें अध्याय के 31वें श्लोक में बताया। ठीक है। अब आ जाते हैं, तो अगर ध्यान से हम इसको समझते हैं, तो मनुष्य के अंदर कितने शत्रु हैं? अभी भगवान ने एक शत्रु के बारे में बात की, तो आप मुझे बताइए कितने शत्रु हैं हमारे अंदर? हमने पहले भी पढ़ा था। कितने हैं? हम्म? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर्य। छह। सबसे पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर्य। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो वो छह शत्रु तो हैं, पर यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से कौन सा शत्रु है? किस कौन से शत्रु की बात की जा रही है यहाँ पे? मुख्य रूप से दो शत्रु की बात की जा रही क्रोध, है। क्रोध और काम, काम। काम और और क्रोध। क्रोध। काम और क्रोध। और अगर और आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आपको क्या दिखेगा? सिर्फ एक ही शत्रु दिखाई देगा। मोह, और मोह। काम। काम, सिर्फ काम। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? शिला प्रभुपाद ने भी व्याख्या बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो यहाँ पे सिर्फ एक है काम, और काम क्या है? लस्ट। काम को क्या बोलते हैं? लस्ट को क्या बोलते हैं? हमारे जीवन में हमको भगवान ने कुछ निर्धारित चीजें दी हैं। हर एक चीज के लिए हमको प्रेस्क्राइब, जैसे मान लीजिए हमको एक कटोरी चीनी हमको दे दी गई कि तुम अपने इस चीनी में काम कर लो, तुम्हें इस चीनी में अपना काम कार्य करना है। हमने वो ले लिया। अब हम उस एक कटोरी से ज्यादा की इच्छा जब हम रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो लस्ट कहलाता है। लस्ट का मतलब है जो भी हमको निर्धारित चीजें दी गई हैं, उससे ज्यादा की अपेक्षा करना, उससे ज्यादा लेने की इच्छा करना, वो लस्ट कहलाती है। चाहे वो आप जो है खाने में हो, चाहे वो भोग करने में हो, चाहे वो जो है अननेसेसरी की चीजें इकट्ठी करने में हो, सब कुछ वो भोग के अंदर आता है। और ये बात निर्धारित है कि हम सब के अंदर जो है ये भावना होती है। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धरातल पे हो, सबके अंदर ये भावना होती है, सभी के अंदर। क्योंकि अर्जुन जब ये प्रश्न करते हैं, तो वो ये देखते हैं ना कि देवतागण है, देवतागण भी जो है ऐसे कार्य कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए था। इंद्र ने इतनी त्रुटियां करी, करेक्ट। तो हर प्लेनेट के लोग गलत गलतियां कर लेते, तो कैसे कर लेते? कोई ना कोई तो पीछे है जो उनको जो है प्रेरित करता है और उनसे जबरदस्ती करवा लेता है। तो भगवान कहते हैं कि सबके अंदर जो है ये काम शत्रु बैठा है। अब हम इसको बताएंगे कि कैसे ये एक शत्रु जो है सब पे हावी रहता है। तो इसकी जो है एक वो है श्रृंखला है, उसको समझिए। तो सबसे पहले काम शत्रु। ठीक है। तो काम शत्रु कैसे करता है? काम शत्रु जो है मनुष्य को पाप कर्म में लगाता है। ठीक है। पाप कर्म मतलब इच्छा ज्यादा हुई तो उसने उसमें उसको लगाया, और उसमें इसमें जब वो लगता है, तो वो काम में जो है बंध जाता है। और उसके बाद क्या होता है? ये काम शत्रु जो है, जब इसका कार्य पूरा नहीं होता है, तो फिर ये क्या होता है? ये
क्रोध का रूप धारण करता है। यही काम कार्य पूरा न होने पे, जैसे हमें किसी की इच्छा हुई, हमने उसे करना चाहा, नहीं हुआ, तो क्रोध का रूप उसने धारण कर लिया। किसने? काम शत्रु ने। और यदि क्रोध का उचित अवसर उसको नहीं मिला, समझ रहे हैं, कोई किसी के सामने हमें क्रोध करना था, हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हमें उससे क्रोध, अब हम उसको क्रोध नहीं कर सकते, मान लीजिए वो बड़े हैं या कुछ भी उनके साथ हमारा ऐसा संबंध है, हम उससे क्रोध नहीं कर सकते, फिर क्या होगा? वो जब जब उनसे क्रोध नहीं करते तो अंदर से हम जो है, ये तो ऐसे हैं, इनसे तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता, तो अंदर 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 ईर्ष्या हो जाती है कि क्या करूं, कुछ कर ही नहीं सकते, क्रोध भी नहीं कर सकते, और अंदर घुटन शुरू हो जाती है ना। तो वो क्या हो जाता है, वो ही काम ने किसका रूप ले लिया? ईर्ष्या का। ठीक है। और उसके बाद अगर हमारा वो काम पूरा हो गया, जिसकी हमने इच्छा जाहिर की थी, और वो ही काम हमारा पूरा हो गया, तो वो क्या हो गया? अब लोभ आ गया। वो ही काम किस में आ गया? लोभ में आ गया। ठीक है। अब उसके बाद जब लोभ पूरा हो जाता है, लोभ लोभ उत्पन्न न हो, हाँ ठीक है, ये लोभ हो गया। अब लोभ अगर उत्पन्न नहीं होता है, मान लीजिए लोभ हमारा नहीं हुआ है ना, अगर लोभ उत्पन्न नहीं होगा तो फिर ये किस में आ जाएगा? आप बताइए। लोभ अगर नहीं आया और काम हमारा पूरा हो गया, तो फिर क्या होगा? मद में आ जाएगा। हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हमने जो इच्छा करी वो पूरी हो रही है। बीएमडब्ल्यू चाहिए, बीएमडब्ल्यू आ गई, बड़ा घर चाहिए, बड़ा घर आ गया, ये चाहिए, वो आ गया, तो क्या होगा? हमसे अच्छा तो कोई और है ही नहीं, तो वो अंदर अंदर उसके अंदर यही काम वासना क्या आ जाती है? मत्सर्य के रूप में प्रभावित हो जाती है। और उसके बाद जो है, अगर मत्सर्य नहीं होता किसी से, तो क्या होगा बताइए? किसी व्यक्ति से आपको ईर्ष्या नहीं होती है, तो ये काम वासना क्या बदल जाएगी बताइए? किससे हमें ईर्ष्या नहीं होती है? सत्वगुण में बदल जाएगी। गुण की बात नहीं कर रहे। अभी तो हम यहाँ पे, जो हमारी साइकिल चल रही है, अगर हमें हमें किससे ईर्ष्या नहीं होती? अच्छा ये बताइए। हम जिससे प्रेम करते हैं, करेक्ट, हम जिससे प्रेम करते हैं उससे हमें कभी ईर्ष्या नहीं होती है। तो ये जो इच्छाएं हम जो चल रही थी काम की, वो इच्छाएं अगर हम जब किसी से ईर्ष्या नहीं करते, तो इसका मतलब क्या है? वो हम उससे मोह करने लगते हैं। हो गया, मोह हो गया ना उस व्यक्ति से, तो ये काम शुरू हुआ, और वो कहा है किस पे आ गया? मोह पे आ गया, मतलब उससे प्रेम हो गया। तो देखा आपने? अच्छा, ये जो सारी साइकिल चली, उसमें सबसे ज्यादा कार्य कौन कर रहा था? को काम। काम कर रहा था। काम को कौन कर रहा था? मन। मन कर रहा था। हमारी इच्छाएं, जो हमारी डिजायर है, हमने कल जाना था कि हम जो कृत्य करते हैं, जब तक हम नहीं चाहेंगे हम नहीं कर सकते। अभी हमने ये पढ़ लिया, अभी हमको पता है कि अगर हम गलत कार्य, ये गलत कार्य है, ठीक है, पर हमारे अंदर इच्छा है करने की। क्यों? क्योंकि हमने कल के सेक्शन में पढ़ा था कि हमारे अंदर कूट बीज के रूप में वो चीज रहती है। कूट और बीज के रूप में वो इच्छाएं और वो प्रवृत्ति रहती है करने की, पर अगर जब तक हम उसको नहीं करेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए भगवान यहाँ पे ये समझा रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि ये जो काम है, अगर आप चाहो तो इसको रोक सकते हो, पर इसको रोका कैसे जा सकता है उसका भी मैं आपको यहाँ पे उदाहरण दूंगी, बताऊंगी, जो भगवान और श्रील प्रभुपाद जो है अपने जो है ग्रंथ के हिसाब से बताते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सबसे बड़ा मुख्य कौन डॉन निकला? शत्रु। लस्ट। यस, काम है। तो इंद्रिय भोग के विषयों को जो भोगने की इच्छा होती है, उसको बोलते हैं काम। ठीक है। तो एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ फटाफट से। आपने संत रविदास का नाम सुना होगा। हम्म। तो संत रविदास जो थे, वो जो है काफी बहुत फेमस थे, और सब लोग उनके पास जाते दर्शन करने के लिए, और वो जो है वैष्णव थे। तो एक बार उनके पास एक धनी व्यक्ति जाता है, अच्छा खासा उसके पास धन होता है, और उनके पास जाता है, और वो कुछ उनको उपाय वगैरह ऐसे बताते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम जो है गंगा माँ के पास जाओ, गंगा मैया के पास जाके ये 1 रुपए ले जाओ, और इस 1 रुपए को गंगा मैया को दे दो। तो वो उनके कहने से वो धनी व्यक्ति गंगा माँ के पास जाता है, गंगा मैया के पास, और वहां पे जाके उनको 1 रुपए देने चढ़ाने जा ही रहा था, तो गंगा माँ साक्षात जो है प्रकट हो जाती हैं। साक्षात प्रकट हो जाती है, तो वो तो अचंभित रह जाता है कि अरे साक्षात जो है गंगा मैया प्रकट हुई यहाँ पे। गंगा मैया पानी के फॉर्म में रहती है, पर वो है तो एक जो है पर्सनैलिटी, तो वो पर्सनैलिटी के रूप में वहां पे निकल के आती है, क्योंकि वो जो है संत रविदास ने जो है वो रुपया दिया होता है। कोई साधारण पैसा नहीं होता है। उस धन के पास, उस सेठ के पास तो बहुत धन होता है,
तो वो कहते हैं कि मुझे जो है इतने बड़े वैष्णव ने मुझे ये जो है ये दिए हैं चढ़ाने के लिए, तो उनको मेरी तरफ से आप जो है वो अपना सोने का कंगन उतार के उनको देती हैं उस धनी व्यक्ति को, और कहती कि आप ये ले जाइए और ये संत रविदास जी को मेरी तरफ से दे दीजिएगा। अब वो जो है, और वो कह के वो डिसअपेयर हो जाती है, वहां से चली जाती हैं। अब वो जो संत होता है, सॉरी वो जो धनी व्यक्ति होता है, वो तो बड़ा अचंभित हो जाता है और उसके मन में द्वंद्व आने लगता है। वो सोचता है कि बताइए, इस व्यक्ति ने, उसको धन की क्या जरूरत है, वो तो संत आदमी है ना, वो तो वैष्णव है, उन्हें तो किसी पैसे से की कोई जरूरत नहीं है। और इन्होंने मुझे सोने का कंगन दिया, तो मैं इनको क्यों जाके दूंगा सोने का कंगन। मैं ये सोने का कंगन दूंगा राजा को, और राजा से कहूंगा कि स्वयं जो है साक्षात ये जो है गंगा माई का कंगन है और जो मुझे मिला है, और मैं उनको दूंगा, और वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और जब बहुत प्रसन्न हो जाएंगे तो दो चीजें मेरे को मिलेंगी, एक तो मेरे को प्रशंसा मिलेगी, सब लोग मेरा नाम जान जाएंगे पूरे जो है समाज में, और दूसरा जो है वो भी मुझे उपहार में कुछ देंगे, क्योंकि राजा तो हमेशा कोई चीज उनको दो तो उपहार में धन देते हैं। तो उनके मन में ये दो चीजें आ जाती हैं, और फिर वो जो है ऐसा ही करते हैं, वो लौट के जो गंगा माँ ने उनको जो है गिफ्ट दिया था, वो जो है संत को ना देके वो क्या करते हैं, वो राजा को दे देते हैं। और राजा को जब वो ये चीज देते हैं तो राजा बड़े खुश होते हैं, और उसके बाद उनको जो है उपहार में और धन देते हैं और बहुत प्रशंसा, और पूरे समाज में उनका बहुत नाम हो जाता है। पर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने वैष्णव अपराध कर दिया। उस वैष्णव ने किसी प्रयोजन से वो जो है 1 रुपया कहा था गंगा माँ को देना, और गंगा माँ ने किसी प्रयोजन से वो जो है कंगन दिया था संत संत रविदास के लिए। पर उन्होंने वो कार्य वहां पे नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनके अंदर क्या आ गया? लोभ आ गया, लोभ। लोभ आ गया। उनके पास धन की तो कमी नहीं थी, पर उनके अंदर वो लोभ आ गया, और लोभ आने से उसने क्या किया, उसने जो है वैष्णव अपराध कर दिया, और वहीं पे से वो अपने स्थान से पतन उसका हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी आगे की है, पर यहाँ पे हम इसको रोकते हैं। तो इस तरीके से हमारे अंदर, हमारे पास जो चीज होती है उसके बाद भी हम वो चीज कर लेते हैं, तो इसलिए हमें हर चीज पे सावधान रहना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है, तो काम शत्रु ये हो गया। अब दूसरा यहाँ पे आ जाता है, हाँ, अब यहाँ पे है कि ये जो भौतिक आसक्ति होती है, या जो हमें ये काम करने की इच्छाएं होती हैं, वो वासनाएं जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, वो जो है दोनों जगह कार्य करती हैं, भौतिक जगत में भी कार्य करती हैं, और क्या होती है, भक्ति में भी कार्य करती हैं, है ना। हम किसी भी मार्ग पे आ जाएं, ये दोनों जगह ही हमको जो है पकड़ लेती हैं। तो उनको पता होता है माया देवी को किसको कहाँ जगह पकड़ना है, तो ये दोनों जगह कार्य करती हैं। अब शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, मतलब इस श्लोक में आता है, क्या लिखते हैं कि सबसे पहले में आप देखेंगे लाइन में, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है, तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम, ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग में आके दूध दही में बदल जाता है। तो आप मुझे बताइए कि क्या किसी के पास रजोगुण है, किसी के पास काम वासना है, तो क्या वह भगवान से वो अच्छी तरह प्रेम कर सकता है? हम्म? नहीं, नहीं। नहीं कर सकता। हम्म? सबका यही आंसर है, नहीं कर सकता। पर यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है शाश्वत प्रेम। शाश्वत का मतलब होता है, शाश्वत का मतलब क्या होता है, शाश्वत धाम। कभी कभी वो हमेशा खराब बने रहेगा। खत्म नहीं होता। तो ये प्रेम भी कभी खत्म नहीं होता, हमारे अंदर भगवान ने ऑलरेडी हमारे पास जो है इनबिल्ड है, ये क्या है, शाश्वत प्रेम। पर क्या हो गया, संसर्ग में आने से वो जो है भौतिक हो जाता है। तो यहाँ पे शाश्वत प्रेम हम सभी के पास है, और इसमें बहुत अच्छी एक क्वालिटी है। में क्या है, रजोगुण में वो जो है वास्तव में जो है रजोगुण में उत्पन्न नहीं करता, परिवर्तित कर देता है। तो वो क्या होता है, जितना हमारे अंदर रजोगुण है, देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी निकली रजोगुण वालों की, जितना ज्यादा जिसके अंदर रजोगुण होगा, वो उतना ही ज्यादा भगवान से प्रेम करेगा, करेगा। क्योंकि हमारे जो है शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं, रूप गोस्वामी जो हमारे आचार्य हैं, जो षड गोस्वामी से, वो क्या बोलते हैं कि जो है एक शब्द बोलते हैं, अ, लौल्यम नहीं, लौल्यम नहीं, वो बोलते हैं कि उत्साह, उत्साह धैर्यात। तो कहते हैं उत्साह होना चाहिए भक्ति जीवन में। उत्साह कैसे आएगा, किसी के जीवन में अगर उत्साह है, बहुत उत्साहित कोई व्यक्ति रहता है, तो क्यों रहता है, कौन से गुण की वजह से रहता है, सतोगुण की वजह से नहीं रहता, ना तमोगुण की वजह से रहता है, वो रजोगुण की वजह से उत्साहित रहता है। हमेशा वो चाहेगा कुछ नया करूं,
कुछ अच्छा कर सकूं भगवान के लिए, आज ये सेवा कल वो सेवा, तो वो सिर्फ रजोगुण की वजह से करता है। और जितना ज्यादा रजोगुण होता है उतना ज्यादा ही वो भगवान से प्रेम कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी वो गुण है। तो ये गुण की उसकी बहुत अच्छी एक जो है खूबी हो गई, एक जो बहुत अच्छा महत्वपूर्ण उसके अंदर ये गुण है, क्वालिटी है उसके अंदर। दूसरा शब्द यहाँ पे आ जाता है महाशनो, महापाप में विद्धयेनमि वैरिणम। तो वो क्या कहते हैं? महाशन। महाशन का मतलब होता है जो काम शत्रु है वो जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब महा आसन। महा का मतलब होता है अधिक, और आसन का मतलब होता है खाना, किसी चीज को ग्रहण करना। तो इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? यहाँ पे अगर तात्पर्य उसमें देखेंगे शब्दार्थ में, तो उसमें लिखा हुआ है भक्षी, सर्वभक्षी। तो जो सब कुछ खाने वाला है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है वो कैसा है, काम शत्रु कैसा है, सब कुछ खा जाता है। तो इसने क्या किया, जो हमारा जो प्रेम था भगवान का वो भी जो है दूसरी जगह लगा दिया, वो भी खा गया। खा एकदम से उसको खत्म नहीं कर देता, पर वो उस दूसरी जगह हमको लगा देता है। तो यहाँ पे वो जो है बोल रहे हैं कि इतनी इंद्रिय आसक्ति होती है, इतनी आसक्ति होती है, आप उसको कितना भी दें, कितना भी दें, वो खत्म नहीं होगा। जैसे कुंभकर्ण थे, जब जगते थे तो इतना खाते थे, इतना खाते थे, उनको जो है पेट नहीं भरता था। तो इसी तरीके से महाशनो बोला है, ये जो काम रूपी शत्रु है, ये कैसे कार्य करता है? ये जो है महाभक्षी की तरह कार्य करता है। आप चाहे कितने भी इंद्र भोग कर लीजिए। इसके संपर्क में श्रीमद् भागवतम में कथा आती है तृतीय स्कंद में, ययाति की, राजा ययाति की, है ना। तो वो इतना उनके अंदर भोग करने की इच्छा थी। उनको एक जो है मिल जाता है कि कोई भी आपको अगर जवानी दे देगा, आपको यौन दे देगा, तो आप जो है जितना भोग करो। तो वो क्या करते हैं, अपने बेटे से एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब बेटे की जवानी लेके उसका वो भोग करते हैं, और इतना भोग करते हैं उसके बाद भी उनकी इंद्रिय तृप्ति नहीं होती है। फिर वो लास्ट में कहते हैं, वो खुद बोलते हैं इस चीज को, कि चाहे पूरे जो है ब्रह्मांड की भोग वस्तुएं इस जो है भोग वासना को दे दो, फिर भी ये बंद नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने उस चीज को झेलते हैं वो। तो इसीलिए बोलते हैं कि कितना भी कर लो आप, चाहे जिस चीज में जितनी भी आसक्ति हो, जितना उसको खिलाओगे, जितना उसको खिलाओगे, वो बढ़ता ही जाएगा, वो कभी भी कम नहीं होगा। और कुछ फिलोसफर बोलते भी ऐसा है कि अगर आपको भोग कामना की इच्छा है तो आप भोग करिए, करते करते आपका मन भर जाएगा। पर हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य मना करते हैं कि ऐसा होता ही नहीं है। और स्वयं भगवान भगवान इस श्लोक में भी बोल रहे हैं, ये महाभक्षी है, इसको जितना खिलाओगे ये उतना ही खाता जाएगा, ये वहां पे शांत नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे समझ में आ जाता, खुराक इसकी बहुत अधिक होती है। और हम इसको ऐसे मत समझ लीजिए, श्रील प्रभुपाद बताते हैं जैसे अग्नि में किसी ने घी डाला, अगर आप अग्नि में घी डालेंगे तो अग्नि बढ़ेगी, खत्म नहीं होगी, शांत नहीं हो सकती। अब आ जाते हैं दूसरा यहाँ पे, महापापमा। महापापमा का मतलब क्या होता है? अत्यधिक जो है पाप करने वाला। तो ये जो है आपको, जो काम शत्रु है, ये आपको बहुत गलत कामों में लगा देता है। और भगवान कहते हैं कि इसीलिए तुम्हें इससे दूर रहना है। तो भगवान कितने सुहृदय हैं हमारे, सर्वभूतम, कि वो हमारे लिए कहते हैं कि कप्य इसको अर्जुन तुम इसमें मत जाओ, क्योंकि ये महाभक्षी है, महापापी है, तुमको बहुत गलत जो है पापों में लगाएगा, तो इससे तुम बच के रहो। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि उपाय क्या है। ये हमने पूरा पढ़ लिया यहाँ तक। अब उपाय क्या है? तो उपाय में ये है कि यहाँ पे जो है भगवान को बोला गया है श्री भगवान उवाचा। श्री भगवान उवाचा का मतलब होता है कि भगवान के पास 6 ऑपुलेंसेस हैं। तो सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जो किसी को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। तो आप कोई बता सकता है कि जो काम है उसका पर्सोनिफिक कौन था? जो अवतार, काम का अवतार कोई है हमारे शास्त्रों में? किसी को बताया गया है काम का अवतार शास्त्रों में से? बता सकते हैं? हम थोड़ा जल्दी से बाइंड अप करेंगे, दूसरी क्लास शुरू होने वाली है प्रभु जी की। हरे कृष्णा। काम का अवतार है रावण। काम का अवतार किसको बोला गया है? रावण को बोला गया है। और रावण को किसने वध किया था? राम ने। हमने। और राम कौन है? भगवान है। तो इस तरीके से भगवान ही उसका अंत कर सकते हैं। दूसरा जो है, ये हो गया किसका? काम का। अब आ जाते हैं क्रोध और द्वेष का। तो क्रोध और द्वेष को किसको बोला गया है? क्रोध और द्वेष को बोला गया है दंत वक्र और शिशुपाल, है कृष्ण लीला में। ये पर्सोनिफाइड बोले गए हैं। भगवान से चिढ़ते थे, भगवान से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते थे। तो इनका किसने जो है दमन किया? इनका दमन किया भगवान कृष्णा कृष्ण ने। कृष्णा जी ने।
ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जो है हम आ जाते हैं यहाँ पे कि हमको जो है राजनीति में भी बोले जाते हैं कि 4 चरण होते हैं जिससे कि हम किसी को जो है उसको जो है बदल सकते हैं, उसको वश में कर सकते हैं। कौन से हैं? साम दाम दंड भेद। पर यहाँ पे शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इन तरीके से हम इसको कंट्रोल में नहीं कर सकते। कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो कौन सा है? तो जल्दी से उसको बाइंड अप यहाँ पे करती हूँ, आगे की क्लास जो है सब लोग वेट कर रहे हैं। तो भगवान इसमें बताते हैं कि कृष्ण प्रेम जो है रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। तो जितना काम उतना प्रेम। ठीक है? कृपया करके अपने माइक बंद कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे जो है शिला प्रभुपाद और आचार्य कहते हैं कि हमको जो है क्या करना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद ने अपने इस में आंसर में दिया है कि अथा रहने तथा कार्य करने की जो है विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने दिया जाए, नंबर 1। ठीक है, एवं उसे सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए। ठीक है, तो हमको जो है अपने रजोगुण को तमोगुण में नहीं गिरने देना चाहिए, बल्कि उसको सतोगुण में उठाना चाहिए। तो हम इससे जीत सकते हैं, तो हम इससे बचा सकते हैं। नंबर 2, जब भी मन में विचार या जिज्ञासा आए, अपने आप को एवं जो है अपने आप को जो है भगवान के जो है कार्यों में और उसी समय जो है उसी समय हमें उसको आगे बढ़ा देना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड हो गया सतोगुण में। ठीक है, नंबर 4 हमारा आ गया कि सारी वस्तुओं का उद्गम कौन है? परम ब्रह्म है। कौन बोल रहे हैं? शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, परम ब्रह्म है। तो काम क्रोध भी कहाँ से उत्पन्न हुआ? परम ब्रह्म से ही हुआ है, उन्होंने उसको दिया है। तो यदि हम अपने काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावनामृत में लगा देते हैं, तो फिर ये दोनों ही क्या हो जाते हैं? आध्यात्मिक बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो है भक्ति योग की जो है बहुत प्रशंसा की गई है। किसी और योग में आप देखेंगे, सांख्य योग में, किसी भी योग में जो है उसको दमन करने के लिए बताते हैं, उसको शेप करने के लिए बोलते हैं। पर भक्ति योग में क्या बोलते हैं? जो भी है आपके पास उसको भक्ति योग में लगा दो। उदाहरण के लिए क्या बताया? हनुमान जी। हनुमान जी के अंदर क्रोध था, उन्होंने भगवान की उसमें लगा दिया और वो जो है फलीभूत हो गए। तो इसी तरीके से ये हमें यहाँ पे शिला प्रभुपाद इसमें समझाते हैं। और जो है लास्ट में जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर क्या बन जाते हैं? मित्र बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। तो अभी हम बस एक छोटा सा स्क्रीन शेयर करेंगे आप लोगों के लिए और उसके बाद हम यहाँ पे विराम करेंगे। हाँ, तो सुमन माता जी से मैं अनुरोध करूंगी इसको पढ़ लें। मैं क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ। यस, तो ये हमारा जो है हमारे उपदेशामृत में से ये श्लोका है। तो मैं श्लोक पढ़ लेती हूँ, उसके बाद सुमन माता जी आप इसको ट्रांसलेशन इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्तम द्वेषी जने, हम्म, लोभ साधु संगा हरि कथा। तो 3 चीजों की व्याख्या भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या बोला गया है? ये बोला गया कि जो काम है उसको किसको अर्पण करना चाहिए? कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। तो काम सभी को देखा, मूलभूत से जो है काम था, तो काम को कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। और क्रोध को किसको अर्पण करना चाहिए? क्रोध को हमें ऐसी जगह लगाना चाहिए जिसमें हम भक्तों का उद्धार कर सकें और हम ऐसा कोई कार्य कर सकें जैसे कि हनुमान जी ने किया था। और उसके बाद क्या है? लोभ। लोभ को, अगर हमारे अंदर जो लोभ है तो हमें किसके लिए होना चाहिए? हमें भक्तों की संगति के लिए लोभ होना चाहिए। मुझे भगवान के डिवोटीज का एसोसिएशन मिल जाए, हम उनके लिए कुछ कर सकें। और भगवान की कथा के लिए लौल्यम, लोभ होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए कि नहीं नहीं मैं तो कथा सुननी है, कुछ तो सुननी। जैसे सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, अब हमारे सौम्य प्रभु से हम लोग कथा सुनेंगे तो मेरे अंदर भी बहुत उत्कंठा है। तो ये हमारे अंदर जो लोभ होता है ये अवश्य ही होना चाहिए भगवान के भक्तों के लिए। यस सुमन माता जी, लास्ट का पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए और फिर हम यहाँ पे विराम करते हैं। पढ़ेंगे माता जी? हरे कृष्णा। विल यूज लस्ट इन द सर्विस ऑफ, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। माता जी मैं पढ़ दूं? हाँ पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। यस। जी। हरे कृष्णा। I will use lust in the service of Krishna, anger against those who are inimical towards the devotees, and greed for associating with sadhus and hearing Krishna Katha. I will become
bewildered only when I cannot attain my worshipable Lord. Madness will manifest when I intensely glorify the divine qualities of Krishna. In this way, I will utilize all of these. यस, Hare तो यहाँ Krishna. पे क्या बताया कि हम ये तीनों चीजों को भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों में, और इस तरह करने से हम जो है ये सारी चीजें जो है हमें दमन करने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ऐसे हमारे आचार्य और श्रीला प्रभुपाद हमको जो है बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और हम लोग अभी दूसरा जो है श्रवण करेंगे सौम्य प्रभु से। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।